नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन के एक और हेल्पफुल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम राजस्थान आईटीआई एडमिशन 2020 के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों अभी जो ये कोरोना का जो घटनाक्रम रहा उसके कारण इस बार एडमिशन्स काफ़ी लेट हुए हैं, लेकिन जो वेबसाइट है उस पर दोस्तों एडवर्टाइजमेंट आ चुका है नोटिफिकेशन का, उसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो आई में अगर आप इंटरेस्टेड हैं एडमिशन के बारे में तो आज का वीडियो फुल वॉच कीजिएगा। आपको ऑनलाइन फार्म, उसकी एज लिमिट, उसकी फीस, मेरिट कैसे तैयार होगी, इसके बारे में बहुत सारी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। 8वीं 10वीं 12वीं पास आउट के अलग अलग कैटेगरीज के अलग अलग कोर्स होते हैं। इसमें सरकारी जॉब मिलने के आसानी से चांसेस बन जाते हैं, क्योंकि आईटीआई करने के बाद आप जिस भी ट्रेड में आईटीआई करेंगे उसके आप स्किल मैन बन जाते हैं। स्कूलिंग करने के बाद नॉर्मल को एजुकेशन की बजाय जो स्टूडेंट्स हैं कई सारे आईटीआई की ओर जाते हैं। उससे क्या होता है कि स्किल डेवलप हो जाता है आप में, और एक आप अपने आप में एक आत्मनिर्भर बन सकते हैं बहुत जल्द। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आईटीआई के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्राविधिक शिक्षा निदेशालय राजस्थान जोधपुर की तरफ से जो पूरा कंप्लीटली वेबसाइट पर उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। तो दोस्तों हम सीधा चलते हैं उसकी वेबसाइट पर। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे लाइवलीहुड rajasthan.government.in की वेबसाइट पर आप जाते हैं, सीधा एडमिशन सेक्शन 2020-21 में जाएंगे तो यहाँ पर सारे जो नोटिफिकेशन वगैरह हैं कंप्लीटली यहाँ पर अपडेट हो चुके हैं। तो इन सारे नोटिफिकेशन को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, आपको पूरे सारे लिंक मिल जाएंगे वहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसकी, यहाँ पर कंप्लीटली राजस्थान राजकीय प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में केंद्रीकृत ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के माध्यम से प्रवेश हेतु सूचना 2020 ये जारी हो चुकी है। राज्य की समस्त राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में जितने भी गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज हैं उसमें एनसीवीटी जो सीटें होती है वो और जो एससीवीटी सीटें होती है उन दोनों के अंतर्गत विभिन्न व्यवसायों में प्रवेश, प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में राष्ट्रीय एनसीवीटी के अंतर्गत विभिन्न व्यवसायों में प्रवेश हेतु राज्य स्तरीय केंद्रीकृत ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया द्वारा प्रवेश हेतु आवेदन पत्र आवेदन करने की तिथियां निम्नानुसार हैं। मतलब दोस्तों एडमिशन के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। जिस भी आईटीआई में जो ट्रेड चल रही है उन सबके एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, चाहे वो गवर्नमेंट आईटीआई हो चाहे वो प्राइवेट आईटीआई हो। दोस्तों आपको जो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, ss.rajasthan.in गवर्नमेंट जाकर ई मित्र कियोस्क के माध्यम से 11 अगस्त 2020 से पहले आपको फॉर्म अप्लाई जो प्रारंभ है दोस्तों 11 अगस्त से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, और उसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है दोस्तों वो 25 अगस्त 2020 से उसकी लास्ट डेट रहेगी। इसके बीच में आपको इसका पूरा फॉर्म भर देना है, और livelihood.rajasthan.government.in वेबसाइट से आप उसकी अधिक जानकारी ले सकते हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें अपलोड मैं कर दूंगा, तो उसको भी आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन सर्च करो टेलीग्राम में जाकर, वहाँ मिल जाएगा। अगर हम डेट शेड्यूलिंग की बात करते हैं, जो प्राइवेट गवर्नमेंट और प्राइवेट आईटीआई कॉलेजेस में जो है 17/2020-21 में जो महत्वपूर्ण तिथियां हैं दोस्तों, तो जो सबसे ऑनलाइन आवेदन है वो 11/8/2020 से प्रारंभ हो जाएंगे। 25/8/2020 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। जो अस्थायी योग्यता सूची है वो 26/8 को जारी की जाएगी। आईएमसी सीटें होंगी उसकी 27/8/2020 को जो है लिस्टेड कर दी जाएगी। उसको प्रवेशितों की सूचना ऑनलाइन अपलोड वो भी 27 को हो जाएगा। उसके बाद जो प्रथम सीट आवंटन है वो 29/8/2020 को होगा, प्रथम सीट आवंटन, द्वितीय सीट आवंटन। उसके बाद अलग अलग कैटेगरी वाइज सारा कार्य होता रहेगा, और नियमित कक्षा 14/9/2020 से पूरी कंप्लीटली स्टार्ट हो जाएगी। इस प्रकार की पूरी प्लानिंग से कार्य किया जा रहा है, और इस प्रकार से डेट शेड्यूलिंग है, आप इसके अनुसार अप्लाई कीजिए। तो दोस्तों आईटीआई का जो एडवर्टाइजमेंट है और जो एक फुल प्रोस्पेक्टस है मैं अभी जो आपको बताने वाला हूँ, ये प्रोस्पेक्टस हमारा जो एजुकेशन हेल्पलाइन का जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर मैं अपलोड कर दूंगा। हर छोटी मोटी अपडेट के लिए वीडियो नहीं बनता, मैं कम से कम टेलीग्राम पर अपलोड कर देता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल एजुकेशन जॉब हेल्पलाइन सर्च करके जरूर ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। तो हम सीधा चलते हैं प्रोस्पेक्टस में। ये प्रोस्पेक्टस आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, मैं वीडियो अपलोड करते ही उसको भी वहाँ पर अपलोड कर दूंगा। तो इसके बारे में आप पूरी कंप्लीटली इसमें देख सकते हैं। इसमें सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, पेज वाइज बहुत बड़ी इसमें कंप्लीटली पीडीएफ है। तो एनसीवीटी का मतलब ये होता है दोस्तों, अगर आपका आईटीआई में एनसीवीटी सीट में एडमिशन होता है तो वहाँ पर आपकी कुछ फीस वगैरह में भी आपको काफ़ी रिलीफ मिलता है गवर्नमेंट आईटीआई में, और जो उसकी सर्टिफिकेट की वैल्यूएशन है वो कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि ये राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद है, और जो राज्य स्तरीय व्यावसायिक प्रशिक्षण होता है उसको एससीवीटी बोला जाता है। तो आपको पहले कोशिश यही करनी है कि आपका एनसीवीटी में एडमिशन हो जाए। उसके बाद अगर एनसीवीटी में नहीं हो रहा है फिर आपका एससीवीटी में एडमिशन होगा। आईटीआई में 6 माह, 1 साल, 2 साल के अलग अलग इंजीनियरिंग नॉन इंजीनियरिंग कोर्स होते हैं, जिसमें आपको स्किल डेवलपमेंट का कार्य किया जाता है। तो दोस्तों आईटीआई में आपको एडमिशन लेने के लिए कंप्लीटली जो फॉर्म भरेंगे उसमें आपको 100 रुपये की फीस पे करनी है। सामान्य अभ्यर्थी के लिए 75 रुपये, SC/ST अभ्यर्थी के लिए ऑनलाइन आवेदन ही आपको करना होगा, और उसको कंप्लीटली नो योर स्टेटस ऑप्शन में जाकर आप उसकी जो स्टेटस सिंबल है वो भी पूरा चेक कर सकते हैं, आपका मेरिट में नाम आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसके बारे में कंप्लीट आप इन्फॉर्मेशन वॉच कर सकते हो। वहाँ से सीधा प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता दोस्तों 8वीं पास से कोर्स स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद 10, 12 अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग जो ट्रेड है उसके हिसाब से अलग अलग योग्यता इसमें निर्धारित हैं। अगर हम आयु सीमा की बात करते हैं तो आईटीआई के किसी भी
कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको 1 अगस्त को आधार मानकर 1 अगस्त 2020 को आयु आपकी कम से कम 14 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, 14 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, 14 वर्ष के अधिक की कोई लिमिट नहीं है। अगर हम मेरिट निर्धारण की बात करते हैं आईटीआई में दोस्तों, जिन अभ्यर्थियों के जो मार्क्स हैं उसमें जो परसेंटेज हैं, जो 8वीं 10वीं या 12वीं उसकी जो राजस्थान से उत्तीर्ण किया हुआ है उसको सबसे पहले प्राथमिकता मिलेगी। उसके बाद वो राजस्थान के मूल निवासी को पहले प्राथमिकता रहेगी। उसके बाद अगर हम प्राथमिकता की बात करें राजस्थान सरकार या उसके उपक्रम के कर्मचारी की संतान, उसके बाद भारत सरकार या उसके उपक्रम की कर्मचारी की संतान जिसका पदस्थापन राजस्थान में स्थित कार्यालय में हो, उनको प्राथमिकता रहेगी पहले एडमिशन की। उसके बाद द्वितीय प्राथमिकता वो है जो प्रथम प्राथमिकता के अतिरिक्त जो दूसरे स्टेट्स के कैंडिडेट बचते हैं उनके लिए दूसरी प्राथमिकता रहेगी। और जिस जिले का जो कैंडिडेट है वो भी प्राथमिकता में रहेगा। जैसे आप उदयपुर जिले में अप्लाई कर रहे हो तो आप उदयपुर जिले के निवासी हो तो आपको पहली प्राथमिकता मिलेगी इसमें। तो ये कुछ प्रकार से मेरिट प्रावधान के नियम है। उसके बाद अगर आप किसी भी आईटीआई में जाते हैं तो वहाँ पर आरक्षण के प्रावधान निम्नानुसार रहेंगे। अनुसूचित जाति 16%, 12%, अनुसूचित जनजाति ओबीसी नॉन क्लेमर 21%, इसके बाद अति पिछड़ा वर्ग 5%, ईडब्ल्यूएस को भी 10% सीटें मिलेगी। उसके बाद सामान्य वर्ग में महिला वर्ग के लिए भी सीटें अलग से आरक्षित रहेगी। जितनी भी सीटें हैं अलग अलग 24, 20, 16 अलग अलग कोर्स में अलग अलग सीटें होती है। तो उस हिसाब से आपकी जो सीटों का निर्धारण होगा उसमें आपका मेरिट का निर्धारण करके आपका एडमिशन किया जाएगा। और सारी जानकारी के लिए आप दोस्तों ये जो PDF है कंप्लीटली आप इसको फुल वॉच कीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। इसमें कुछ क्यूरीज है जरूर कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसका श्योर सॉल्यूशन देने की आपको कोशिश पूरी रहेगी मेरी तरफ से। और दोस्तों आपको ये जो फीस वगैरह की डिटेल्स है, कितने कोर्सेज हैं, जैसे अभी यहाँ देखिए अभियांत्रिकी वेबसाइट है पूरी यहाँ पर डिटेल दे रखी है। आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, क्या ड्यूरेशन है, 2 साल का कोर्स है, 24 सीटें। इसके बाद आपकी जो क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए, जैसे इलेक्ट्रीशियन जो काफ़ी फेमस कोर्स है 2 साल का 20 सीटें रहती है। तो आप 10+2 है तो यहाँ पे आप विद साइंस एंड मैथमेटिक्स इक्विपमेंट, मतलब यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज की 10+ मार्क्स आप हैं वहाँ पर जो साइंस और मैथमेटिक्स के साथ आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। इस प्रकार से पूरा यहाँ पर कंप्लीटली अलग अलग कोर्स की सारी एलिजिबिलिटी वगैरह दे रखी है। तो आप इस PDF को जरूर वॉच कीजिएगा, हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैं अपलोड कर दूंगा। इसके बाद यहाँ पे गवर्नमेंट ITI कॉलेज की लिस्ट भी पूरी दे रखी है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, उनके नंबर वगैरह भी दे सकते हैं, तो यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ गवर्नमेंट ITI रिलेटेड आपके जो एडमिशन रिलेटेड सारी क्यूरीज का सोल्यूशन हुआ होगा। इसी प्रकार की एजुकेशन और जॉब रिलेटेड अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, 25/8 से पहले फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। सबसे बड़ा काम यही कीजिएगा अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, कहीं फॉर्म निकल ना जाए। मिलेंगे और किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।